क्या कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है कल के लेक्चर में। क्या क्या पढ़ा था कल हमने, बताओ मेरे को। क्या क्या पढ़ा था कल हमने? मैथ्स नहीं पढ़ी थी? हाँ, मैथ्स ही बता दो। हाँ, यहाँ बैठने वाले का एक ही काम होता है, वो स्विच चालू बंद कभी भी कह देना सर, जरूरत पड़े तो। क्या हुआ? कल हमने क्या क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी जल्दी। कन्वर्जन पढ़ा था हमने। क्या कन्वर्जन पढ़ा था हमने? क्या कन्वर्जन पढ़ा था, बताओ। क्या किसको कन्वर्ट करते हैं? किलोमीटर को मीटर में कैसे करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं किलोमीटर को? किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेकंड में, मिनट को सेकंड में। कोई कॉपी में नहीं देखेगा। और सेकंड को मिनट में, देख लो चुपचाप, है ना। सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? डिवाइड बाय 60। मैंने आपको स्पीड बताई थी, कभी भी चेंज करनी हो किलोमीटर पर आवर से तो क्या करते हैं हम, मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई, और यही अगर मुझे उल्टा करना हुआ तो ठीक है। ये बात हमने कर ली थी कल, इतनी बात आपको पता है। उसके बाद मैंने आपको रिलेशन बताया था टाइम स्पीड और डिस्टेंस में। टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? टाइम स्पीड और डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने आपको बताया था, तीन केस बताए थे मैंने आपको। पहला केस क्या था, अगर मैं डी को कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं डी को कांस्टेंट ले लेता हूं तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर मैं स्पीड को, के का मतलब कांस्टेंट है ना, पूरा लिख लेना चाहे अगर आप, वैसे क्यों लिखना आपको, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। और मुझे बताइए, अगर टाइम कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये तीन रिलेशन हमने पढ़े थे, काफी आसान है, फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड पे मैंने हाथ रख दिया तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। जब मैंने टाइम पे हाथ रख दिया तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। जब मैंने डी पे हाथ रख दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों एक ही तरफ है, तो एक एक उठ के नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो रिलेशन क्या हो जाएगा इनके बीच में, इनवर्स। ठीक है। फिर हमने कुछ कुछ बातें करी थी। हमने कन्वर्जन वाले क्वेश्चन किए थे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर मिनट वाले, है ना, आप जानते ही हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन किए थे तीनों। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमने किया था 6-7 क्लास की बुक का, जो कि आप लोगों ने बहुत जल्दी मेरे को आंसर बता दिया था इसका। ठीक है, कैसे करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, क्या समझाऊं बताइए, मुझे बताइए। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या निकालना है, बोलो। उनसे क्या पूछ रहे हो, बताओ क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, ठीक है, ये होता है टाइम। मुझे बताइए क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, ऊपर किलोमीटर मिसिंग है इसलिए मैंने हिंदी वाला मार्क किया, ठीक है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मुझे बताइए स्पीड की वैल्यू कितनी है, मुझे एक बात बताइए, ऊपर आप किस यूनिट में डील कर रहे हैं, इसमें ऊपर आप किस यूनिट में डील कर रहे हैं डिस्टेंस की, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में,
किलोमीटर में। नीचे क्या है डिस्टेंस की स्पीड, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें यूनिट सेम करनी चाहिए। तो मैं ऊपर वाले किलोमीटर को अगर मैं मीटर में किलोमीटर को मीटर में चेंज करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इस चीज को 108 इंटू 10⁻7 इंटू, क्या मैं यहाँ पे 10⁻3 को मल्टीप्लाई कर दूं, और क्या ये मीटर में हो गया, क्या बात ठीक लग रही है आपको? ठीक है, मुझे बताइए यहां पे सेम बेस है इन दोनों का, सेम बेस पे कोई भी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब मैं यूनिट्स को हटा रहा हूं ना एक सेकंड के लिए, मैं केवल कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10⁻10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸, और इधर क्या है मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या है मीटर पर सेकंड, मैंने यूनिट को अलग खींच लिया। ठीक है, मुझे बताइए सेम बेस पे पावर्स क्या होती है, डिवाइड होती है, सेम बेस पे पावर डिवाइड हो जाती है। सेम बेस में जब पावर डिवाइड हो रही होती है तब वो माइनस होती है। तो मुझे बताइए यहाँ इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो इन दोनों का क्लब क्या आएगा एक साथ, 10⁻10 माइनस 8 2, 10⁻2। इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 39 बार, 36 बार, 36 बार। ठीक है, तो ये कितना है 10⁻2, तो ये कितना होगा 36 इंटू 10⁻2 का क्या मतलब होता है 100। क्या मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड पलटी मार के ऊपर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। 3600 सेकंड का क्या मतलब होता है, 3600 सेकंड का क्या मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, समझ में, ये कल बताया था ना मैंने, मुझे याद है मैंने कल भी 36 में गलती की थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। रुकू, कौन सी रेड बुक, कौन सी रेड बुक मैंने दी थी, नहीं ये नहीं है उसमें, नहीं। लाओ, अभी लाओ, लेके आओ जाओ, कौन सा सेम है मुझे बताओ। मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगी, प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ही रहेगी, मैं मेरे मर्जी से प्रीवियस ईयर तो नहीं बना लूंगा, उतना तो सेम ही रहेगा। यही ऑर्डर में, नहीं मेरी बुक नहीं है वो, ये अलग बुक की बात कर रहे हैं, ये प्रूडेंस की बुक की बात कर रहे हैं। आपको भी तो मिली होगी वो प्रूडेंस वाली बुक्स नहीं दी थी आपको, नहीं दी थी क्या? अ, सर ने बोला वो एक्स्ट्रा 1000 रुपये जमा करो, तो आपने बोला रहने दो रहने दो। हाँ, मैं हट जाऊं, बहुत दिक्कत देने लगा हूं मैं। मुझे बताइए जो तू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का मतलब ही तो 10⁻3 होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान देने से करते जाइएगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। क्या एवरेज जैसा, हाँ स्पीड का एवरेज निकालना तो बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लो। भाई तीन अलग अलग टेन्योर दिए आपको, डिस्टेंस के तीन अलग अलग टाइम दिए, तो तीनों डिस्टेंस को ऐड करो, तीनों डिस्टेंस को डिवाइड करो, क्या रहा आंसर। चलिए 18 होगा क्या? मुझे बताइए आप लोग, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? क्या इस क्वेश्चन को करने जितनी नॉलेज आप लोगों के पास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, बताइए। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं दे क्या रखा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमें स्पीड का रेशियो। ठीक है, मुझे बताइए, मैंने आपको एक चीज बताई है, डिस्टेंस क्या होता है। अगर मेरे पास दो चीजें हैं ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पास इनका, 2:3। मुझे बताइए आप लोग, क्या इस क्वेश्चन में डी कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, जब भी आप सेम डिस्टेंस सेम टाइम या सेम स्पीड देखते हैं आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए। मुझे बताइए स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, इनवर्स।
अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना रहा होगा? मुझे बताइए, क्वेश्चन में बोला गया कि बी कितने टाइम लेता है, मतलब हम जो दो समझ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है? दो की वैल्यू कितनी है, मतलब स्केलिंग फैक्टर कितना है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ए को कितना टाइम लगेगा? देखिए, अगर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो आपको एक्स का काम करना पड़ेगा। एक्स का काम लेने के लिए आपकी मैथ्स की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इक्वेशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। या तीसरा तरीका है, जिन समझदारों ने पहले कन्वर्ट कर दिया उनके फॉर्मूले याद कर लो, है ना। लेकिन रेशियो सबसे एप्ट तरीका है, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, नोट कर लिया? पहले लेक्चर के पेज छोड़ देते तो ठीक नहीं रहता, दो चार। कॉपी की पहला पेज है ना आपकी कॉपी का, इसलिए कह रहा हूं, पीछे लिख लोगे। ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? क्वेश्चन में हमें 3 लोगों की स्पीड दे रखी है और हमें बोला गया है कि उनके टाइम का रेशियो निकालिए अगर उन लोगों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मुझे आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो कितना है? 2:3:5। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना होगा? अगर स्पीड का रेशियो 2:3:5 है, अगर जो स्पीड है, यस बिल्कुल सही कहा जो तूने। देखिए स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड का रेशियो कितना है ए बी और सी का? ए बी और सी का स्पीड का रेशियो कितना है? तो मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। तो टाइम कितना, टाइम का रेशियो कितना होगा? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। क्या ये रेशियो आपको ठीक लग रहा है? नहीं, इस रेशियो को हमको डिनोमिनेटर साफ कर देना चाहिए। डिनोमिनेटर साफ करने के लिए मैं इसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा जो तीनों को काट दे। तो मुझे बताइए ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? 2, 3 और 5 का एलसीएम, 2, 3 और 5 का एलसीएम, है ना। एलसीएम निकालने की भी क्लास ली थी ना मैंने, अभी हफ्ता 10 दिन पहले उसको डाली भी है उस पर। ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताइए, इसको मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में किसे कर देता हूं? 30 से। आप लोग जानते हैं ये बात कि किसी भी रेशियो में कोई भी चीज मल्टीप्लाई या कोई भी चीज डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि आपकी और मेरी इनकम का रेशियो 1:2 है, यहां मैं आपको बोलूं आपकी और मेरी इनकम का रेशियो 2:4 है, बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है लोएस्ट फॉर्म में बोलना। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा 15, रेशियो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनके टाइम का रेशियो। देखिए बाकी इन क्वेश्चंस को करने में प्राण निकल आते, पता है कैसे? आप मानोगे डी, एक स्पीड है डी, लेट द फर्स्ट स्पीड बी 2x, लेट द सेकंड स्पीड बी 3x, लेट द नेक्स्ट स्पीड बी 5x। अब आप बोलोगे टाइम ऑफ द फर्स्ट स्पीड बी d/2x, टाइम ऑफ द सेकंड स्पीड, सेकंड डिस्टेंस विल बी d/3x, फिर d/5x। अब आप इन सबका रेशियो लोगे, ऐसे लोगे ना, पहले का टाइम ये है, दूसरे का टाइम ये है, तीसरे का टाइम ये है, पहले का डिस्टेंस सबका सेम है, स्पीड का रेशियो हमारे पास है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे निकालते हो आप इसे अलजेब्रा में। ठीक है, नोट हो गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। शोएब takes 45 minutes in going and returning from a city on motorcycle, while it takes him 1.5 hours in going and returning if he uses cycle। तो बताइए मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर से उसके घर की दूरी कितनी है? क्या आ रहा है? 2700 किलोमीटर, इतना दूर गाड़ी पे निकल गया हो?
साइकिल और मोटरसाइकिल अलग अलग है, ये क्वेश्चन देख के पता नहीं लग रहा आपको कि मुझे मोटरसाइकिल पे जा रहा था 45 मिनट लग रहे हैं और साइकिल पे दौड़ता दौड़ता जा रहा है तो 1.5 घंटे लग रहे हैं? ऑब्वियसली ऐसा होता ही है ना हमारे साथ भी। बताइए क्या आएगा आंसर। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओ। 45 आ रहा है क्या? आप लोग मुझे बताइए, शोएब जब बाइक से गया तो उसे कितना समय लगा? 45 मिनट्स। और आपकी बाइक साइकिल से गया तब कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। तो कर दो। 45 गलत आंसर है। हो गया? करो फिर। भाई देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके लिए कोई मतलब डिप्लोमा थोड़ी करना पड़ता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के लिए। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब आप इंग्लिश के पढ़े लिखे लड़के, हिंदी के पढ़े लिखे हैं तो हिंदी का भी पढ़ लीजिए। आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आप, हाँ शोएब ये ऐसा ही है, शोएब शुइब है ये, शुइब शुइब क्या आ रहा है? 2700। कहाँ पे गया है वो? लद्दाख चला गया क्या ये? है शहर गया है, देखो 45 मिनट लग रहे हैं उसे। आप ये भी तो सोचो, 2700 किलोमीटर दूर कोई चीज है, 45 मिनट में रॉकेट पे बैठ के जा रहा है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए स्पीड ऑफ बाइक कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ बाइक कितनी है तो, और टाइम ऑफ बाइक कितना है? क्या मैं ये लिख दूं? भाई 45 मिनट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को मिनट को घंटे में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड बाई 60। तो मैंने लिखा 45/60, 15 से काटा 3/4। मुझे बताइए डिस्टेंस ऑफ बाइक कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ बाइक इंटू टाइम ऑफ बाइक। मुझे बताइए डिस्टेंस ऑफ बाइक कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ बाइक कितनी है? 60, है ना? ये कितना है? 3/4। देखिए मैं यूनिट नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है कि जब भी ये मल्टीप्लाई होंगे ना, आर से आर कट जाएगा और आंसर किलोमीटर में ही आना है, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस की बात है कि मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, सेकंड में तो आ नहीं सकता है। ठीक है, मुझे बताइए कितना आ रहा है? 45 किलोमीटर। मतलब कि अगर उसने जो बाइक से डिस्टेंस चली है वो कितनी चली है? 45 किलोमीटर। लेकिन 45 किलोमीटर में ये दौड़ा भी है और आया भी है, तो शहर कितना दूर हुआ? इसका आधा। इस क्वेश्चन में साइकिल बस ऐसे फालतू के लिए दे रखी है, कोई मतलब नहीं उस लाइन का। लगता है उसे साइकिल पे जाने में ऐसे ही। समझ गए आप लोग? तो क्वेश्चन में सारा डेटा हमारे काम का हो ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? तो पुलिस वाले बन गए आप लोग कल को और फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं घर में फ्रिज में, तो अब हो सकता है वो घर की मेड के हो, आप लोग कातिल समझ रहे हो उसे अलग ही। आप लोगों को लग रहा है केस सॉल्व हो गया। हाँ, मेड कातिल हो सकती है, तो फिर वो आप क्या कर रहे हो? आपको किस लिए भर्ती किया है? इतना पढ़ लिख के क्या करने गए हो जब मेड नहीं पकड़ पा रहे आप? आप खुद एक दिमाग लगाओ, जब आप एक मेड को नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर आप एक शातिर पढ़े लिखे मतलब व्हाइट कॉलर अपराधी को कैसे पकड़ोगे? जो मतलब सोफिस्टिकेटेड है, वो पैसा ब्लड मनी को व्हाइट मनी करता है, बस उसका काम ही यही है और कुछ नहीं करता वो। करें आगे बढ़े।
35 नहीं है ना, ये 3:5 है। तो मुझे बताइए, आपने तो पढ़ा हुआ है ना पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा, क्या क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा हुआ है कि शुरुआत ही तो है? करो ना फिर। 6 घंटे आ रहा है क्या? मुझे बताइए यहाँ पे चीज क्या गिवन है? स्पीड का रेशियो। एक चीज और हमें गिवन है, वो क्या है? डिस्टेंस क्या है? और क्या दिया है? टाइम का। और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस भी तो दी हुई है ना। आप डिस्टेंस को भी डिफरेंस ही बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंस हो गया। डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर का क्या कहना चाह रहा है ये? मतलब क्या है इस बात का? क्या दोनों ने ही 300 किलोमीटर की दूरी तय की है? मतलब दोनों ने ही सेम डिस्टेंस तय की है। डिस्टेंस क्या है? क्या दोनों के लिए ही डिस्टेंस कांस्टेंट है? भाई आप एक बात समझिए, कोई कुर्ला से दादर की कोई ट्रेन चल रही है स्लो, और एक कुर्ला से दादर की ट्रेन चल रही है फास्ट, उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। उन दोनों की स्पीड का रेशियो को पलट दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तेज चल रही है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, उल्टा रिलेशन हुआ ना। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो कितना है ए और बी का? स्पीड का रेशियो कितना है? तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना होगा? मुझे बताइए इन दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का है। और 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 4 आवर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 घंटा। तो मुझे बताइए इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई? 6 घंटा। इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई? 10 घंटा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बी। मुझे एक बात बताइए, बी को टाइम कितना लग रहा है? बी की डिस्टेंस कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है। तो बी की स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए आप लोग? क्या आप लोगों का भी ये आंसर आया था? नहीं आया था? आप लोग कैसे निकाल रहे थे? अच्छा, ये 6 निकाल लिया आपने? अरे क्वेश्चन में तो स्पीड ऑफ बी पूछा है, कोई टाइम नहीं निकालेगा। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सहमत है? आप लोगों का आखिरी चैप्टर कौन सा हुआ था मॉर्निंग बैच का? टाइम एंड वर्क। और उसके पहले कौन सा चैप्टर हुआ था? डीआई। आप मॉर्निंग बैच वालों को चारों पेपर कर लिया आप लोगों ने? क्या इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या है? चारों पेपर किधर है? किधर है? अरे बोलो। हाँ हाँ, किधर है चारों पेपर? कौन से चारों पेपर? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सामना, ये वाले पेपर मंगाए थे ना मैंने आज, चारों पेपर। इनको बताओ भाई, इनको 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 नीम गुट्टी पिलाओ सबसे पहले तो।
कर लिए? कहाँ है? आप लाए नहीं हो, घर जाके फोटो भेजो। क्या अरे 5 मिनट में? हाँ, आप लोगों का होमवर्क किधर है? आप चारों का होमवर्क किधर है? आप चारों का होमवर्क किधर है? कौन सा? इनको भी बताओ भाई कौन सा होमवर्क। सब एक दूसरे। अभी चाय पी रहा हूँ, रुको मैं। हाँ है ना, वो थोड़ा आज सर की तबीयत डाउन है। हाँ, जो जो होमवर्क करके नहीं लाया है वो तो कल को चाय में नींद की गोली भी मिला सकता है ना। पता लगा भैया से सेटिंग कर ली, बोला कि ये वाली गोली डाल के लाया करो, सर को थोड़ा आइडिया नहीं रहे। हाँ हाँ। क्या हुआ? रीजनिंग के टाइम पे करोगे क्या? ठीक है, चारों होमवर्क दिखाओ, बताओ किस किसने नहीं किया होमवर्क? आपने किया है? कल भी आधा ही बाकी था, आज भी आधा ही बाकी है। कल नहीं पूछा था मैंने? क्या बातें कर रहे हो? कल पूछा था आपसे मैंने। कल नहीं पूछा था होमवर्क की? तो कल मैंने क्या पूछा था आपसे? कुछ नहीं पूछा था मैंने कल आके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कल मैंने कुछ पूछा ही ना हो। ये जो आप कर रहे हो ना, इसमें पीएचडी है मेरे को है ना। आपने कर लिया ना चारों? और आपने? एमबी खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया। पीडीएफ के एग्जाम के पेपर है, ढूंढ लो ना, एक क्वेश्चन गूगल तो करो, आपको पता लग जाएगा कौन सा एग्जाम का पेपर है। मतलब खुद को कुछ एफर्ट मारना ही नहीं है। यूट्यूब पे क्यों मिल जाएगा? पेपर क्यों मिलेगा इनको? पीडीएफ चाहिए इनको। क्वालिटी कम देखा, क्वालिटी कम कर लिया करो ना। तो क्या इलाज है इसका? मतलब क्या मतलब? आप चले ठीक है, अपन एक मैच्योर आदमी की तरह बात करते हैं, इसका क्या इलाज है इस चीज का? हाँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोग स्टेशन जा जाके डाउनलोड कर करके लाते हैं वीडियोस। हाँ, लो, लोग करते हैं, लोग स्टेशन जाते हैं, है ना, ऐसा करते हैं लोग। मतलब तो क्या मतलब, ऐसा थोड़ी एक्सक्यूज मार सकते हो आप। अभी आन दो अमित सर को, अभी अमित सर को बोलता हूँ मैं, होमवर्क नहीं करते हैं ये लोग। अभी अमित सर को बोलता हूँ मैं, अभी रुको। कल से आप, कल और परसों आपकी क्लास नहीं होगी अब। कल परसों क्लास खत्म मेरी। मैं सीधा मंडे को आऊंगा। आज क्या है? हाँ, मैं मंडे को आऊंगा। होमवर्क कर लेना तब तक। आप मिल लेना बाद में से नहीं, कल 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 बहुत हो गया आप लोगों का। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। स्पीड ऑफ बी इज 40% मोर देन ए। मैं वापस 3 लेक्चर लगा दूंगा आपके, समझ रहे हो ना? 3 लेक्चर और लग जाएंगे वापस हफ्ते के। 3 लेक्चर और लगेंगे हफ्ते के, फिर समझ रहे हो ना वापस। 3 में से 1 दिन नहीं आया तो 2 लेक्चर फिर हफ्ते के, समझ रहे हो? करो क्वेश्चन। अभी आज सबका चेक होगा होमवर्क। पिछली बार जहां जहां मैंने लिख लिख के जिसको दिया था ना, वो उसके आगे का होमवर्क दिखाएगा मेरे को, टाइम एंड वर्क का। सब लोग लेके आएंगे आज, घर पे जा जाके मेरे को फोटो भेजेंगे, है ना। डिजिटल जमाना है, इतना क्यों घबराना, कभी कॉपी लाए नहीं लाए, है ना। स्कूल के बच्चे होते मैं तो वीडियो कॉल करूँ पापा को एक बार इसकी तरह कौन सी अलमारी में दिखाना जरा कॉपी और कोई घर के बाद इधर उधर जा रहा हो तो अपनी लाइव लोकेशन मेरे को शेयर कर देना, जब घर पहुंचेगा तब हम मान लेंगे उसे कि हाँ ये घर पहुंच गया। उसको कोई कोई होता है ना, सर मैं डायरेक्ट घर नहीं जाऊंगा, मेरे को 2 घंटे का काम है। आपका घर बहुत दूर है क्या? हम लोग लाइव लोकेशन पे हम ट्रैक करेंगे।
हाँ, आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लगभग लगभग ये मान के चलिए आपको 100 सवा 100 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के करने, 50 क्वेश्चन ट्रेन्स के करने, लगभग लगभग 200 क्वेश्चन करने इस यूनिट में आपको पूरी। अगर मोटी मोटी बात बताऊं आपको तो 200 सवा 200 तक होमवर्क होमवर्क होगा, 200 300 क्वेश्चन का अलग से। 500 क्वेश्चन तो देखिए आप कितनी भी इमेच्योर बातें कर ले, लेकिन आपको 500 क्वेश्चन एक टॉपिक के करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में एग्जीक्यूट करूं तो। बाकी हंसी खेल के लिए सब सही है, पर एग्जाम में क्वेश्चन करना और पढ़ना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करूं, तो आप उस टॉपिक के 500 क्वेश्चन लगा के जाओ, ठीक है? और आप चाहते हो कि आप एग्जाम निकाले, तो उस टॉपिक के 1000 क्वेश्चन लगा के जाओ। उनमें भी दोनों में बहुत अलग अलग बातें हैं। क्वेश्चन होना और एग्जाम निकलना। स्पीड, वहां पे स्पीड का गेम आ जाएगा, आप पेपर पूरा सॉल्व कर लोगे, टाइम फ्रेम कम पड़ेगी। करो, और कोई बड़ी बात नहीं, 1000 1000 क्वेश्चन क्या है? 10,000 क्वेश्चन करने हैं आपको, कितनी आसान जिंदगी है आपकी। 2 किताब पढ़नी है आपको बस, 3 किताबें आपकी जिंदगी में, 4 किताब पकड़ लूं मैं। आपके पास 4 बुक्स से, गिन के भी 4 बुक्स होगी आपके पास। एक नोट्स वगैरह सब ठीक है, 4 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 4 बुक तो बहुत कम लोगों के पास होती है आप लोगों के पास 4 बुक्स? हाँ, तो 4 फेंक दो फिर। किसी काम की नहीं है वो, उनको पढ़ना है, पेपर देना है और काम हो गया। इससे आसान काम और क्या होता है? करो अभी से, मेरे को क्या देख रहे हो? ये अभी तो कराया मैंने सेम क्वेश्चन पिछले बार में। कितना आ रहा है मुझे बताइए? स्पीड ज्यादा किसकी है? बी की। कितनी ज्यादा है? अगर कोई चीज 40% ज्यादा है तो उन दोनों का रेशियो कितना होता है? 5:7। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, परसेंटेज तो हर जगह घुसेगा। 5 पे कितना बढ़ा? 2। ए और बी की स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 5:7। अगर मैं बोलूं कि इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक निश्चित दूरी, है ना? तो मुझे बताइए यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा? 7:5। इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है? 6 घंटा, 6 आवर्स। और हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 घंटा। मतलब बी को वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, और इसको वो डिस्टेंस करने में कितना टाइम लग रहा है? 21 घंटा, 3 आवर्स, है ना? मुझे बताइए क्वेश्चन मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस। मुझे बताइए बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। कोई ऐसे 10 10 नहीं बोलेगा। और डिस्टेंस ऑफ बी कितनी है? डिस्टेंस मैंने उल्टा लिख दिया क्या? बी एस लिख दिया क्या मैंने? एस बी लिखना था। स्पीड ऑफ बी और टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी कितना है? 15 आवर्स। तो मुझे बताइए डिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा? स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ बी। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? 150 किलोमीटर, है ना? 150 नहीं, 150 किलोमीटर। ठीक है, सेम कंसेप्ट चल रहा है। देखिए आपको लग रहा होगा कि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप जब धीरे धीरे बढ़ोगे ना, जब आप बहुत ऊपर लेवल पे चले जाओगे, तो आपको लगेगा कि यार वो फर्स्ट जो सेकंड 2 3 लेक्चर में बात की थी ना, मुद्दे की बात तो बस वही है। क्योंकि ये ट्रेन्स में भी काम आएगा, सब जगह काम आता है, ये हर जगह काम आएगा। आप लोग रेशियो और परसेंटेज की काफी अच्छी समझ डेवलप करो। मैं आपको 50 बार कह चुका हूं आपको ये बात, और वापस कहूंगा मैं, और आखिरी दम तक कहूंगा कि आप चाहते हैं कि आप अर्थमेटिक की गर्दन पकड़ लें, तो आपको परसेंटेज और रेशियो की गर्दन पकड़नी पड़ेगी। वो नहीं कहते क्या, वो तोते में जान है राजा की। तो आप तो राजा को मार रहे हो, आप तोते को पकड़ ही नहीं रहे हो। तोते को पकड़ो, गर्दन तोड़ो उसकी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये जो भी हम कर रहे थे? ये बी है ना? ये हाँ, ए एंड बी हिंदी में देखो ना। आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आएगा तो भी एक थोड़े दिनों में विंडो भी खुल जाएगी फॉर्म भरने की उसमें। आज आएगा, अभी आया थोड़ी है। फॉर्म भी ओपन हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, फॉर्म फिलिंग भी। तो सीएचएसएल की तैयारी करिए। सीएचएसएल का एग्जाम भी बढ़िया एग्जाम है। 1 घंटे का काम है बस। जिन जिन्हें भी सीजीएल दिया है वो लोग समझ रहे हैं एग्जैक्ट सेम पेपर आएगा, बिल्कुल हूबहू पेपर आने वाला है। कोई नहीं बता सकता देख के एक सीएचएसएल का पेपर और एक सीजीएल का पेपर कि ये किसका किस में से कौन सा है। समझ रहे हो ना, इस लेवल का सिमिलैरिटी होती है दोनों में। कोई नहीं बता सकता है। वही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और अपनी जीके। क्या आप लोग कर रहे हैं? मुझे करना हो तो मुझे बता देना। कसरत तो ऐसे कर रही हो जैसे कि बहुत पूरी शीट सॉल्व करके। 360 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? बताइए आप लोग। इतना आसान तो है। मुझे बताइए ए बी और सी की स्पीड कितनी है? ठीक है। अब कहा जा रहा है कि टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 12 घंटा मोर। 12 घंटा मोर। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालू ए बी और सी का, अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालू तो वो क्या निकलेगा? कितना निकलेगा? 24, 40, 30।
तो क्या काट दूं मैं इसमें से, 2 काट दूं, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा? क्या ये बात ठीक लगती है आपको? अगर मैं इनके टाइम का रेशियो निकालूं तो 1/12, रेशियो 1/20, रेशियो 1/15। मैंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा मत करना कि सर ये तो हर में ही करते हैं, सब में नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्या यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है सबके लिए? ए बी और सी सभी सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, चाहे कोई भी ट्रेन चल रही है उसको सेम पाथ पर ही जाना है, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, मुझे बताइए क्या करूं मैं इसके साथ? 60 इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, बहुत तरीकों से कर सकते हैं। ऐसे तो 50 तरीकों से कर सकते हैं इसे आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, एक एलसीएम लेके डिस्टेंस मान के भी कर सकते हैं, है ना? तो डॉक्टर तो बहुत सारे है ना, दवाइयां भी लगती है किसी किसी की। ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? इस पे लेने पे कितना हो जाएगा? तो इनके ये कितना आ गया? 5। मुझे एक बात बताइए, टाइम टेकन बाई, अगर मैं बोलूं टाइम टेकन बाई ए कितना है तो आप बोलेंगे कितना? अगर मैं बोलूं टाइम टेकन बाई बी कितना है तो आप कितना बोलेंगे? अगर आप टाइम टेकन बाई सी बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मुझे बताइए ए और बी को मिलकर कितना टाइम लग रहा है? 8 यूनिट। और सी को कितना टाइम लग रहा है? 4 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी और सी के जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? 12 घंटे। मतलब इन दोनों का डिफरेंस वैसे कितना है? 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आवर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स है तो मुझे बताइए सी, सी का किसी का भी निकाल लो, सी का टाइम कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 घंटा है तो सी का टाइम कितना होगा? 12 घंटे। तो सी को टाइम कितना लग रहा है? 12 घंटे। सी की स्पीड कितनी है? सी की स्पीड कितनी है? तो डिस्टेंस ऑफ सी कितना होगा? मैंने सी उल्टा लिख दिया ना, टीसी और वो लिखना था मेरे को, टीसीसीएस। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ सी, स्पीड ऑफ सी, टाइम ऑफ सी, ये कितना होगा? सर ये टाइम है ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। टाइम ऑफ सी, स्पीड ऑफ सी, डिस्टेंस ऑफ सी, 12 × 30, और ये कितना हो जाएगा? 360, है ना? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन काफी बड़ा है क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, सॉल्यूशन में वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। सॉल्यूशन में तो आप बोलोगे अच्छा 5 3 4 है, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3, और वापस 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 12 से किसको मल्टीप्लाई किया? सी की स्पीड को 30 से, तो आंसर कितना आ गया? 360। आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। इक्वेशन बनाने के लिए वो कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इक्वेशन बना सकते हो बड़े आराम से इस क्वेश्चन की। मुझे बताइए, मैं मान लेता हूं कि सबकी डिस्टेंस एक्स है, मैं मान लेता हूं, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आप जिस क्वेश्चन में फंसोगे ना, वहां आपको एक्स को लाना ही पड़ेगा, वरना सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, मैं जो टाइप कराऊंगा वो मोस्टली एग्जाम पे ही बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है, 90% सेम क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं तो बिल्कुल हेडशॉट लूं, तो आपको एक्स की वैल्यू से खेलना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मान लेता हूं कि तीनों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? एक्स। मुझे बताइए ए को कितना टाइम लगा होगा अगर एक्स डिस्टेंस है तो? टाइम ऑफ ए अगर डिस्टेंस में एक्स मान लेता हूं तो, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इज एक्स किलोमीटर, स्पीड ऑफ ए कितनी दे रखी है? तो मुझे बताइए टाइम कितना लग रहा होगा ए को? एक्स अपॉन 24। वेरी गुड। तो ए को टाइम कितना लग रहा है? एक्स अपॉन, मुझे बताइए बी को टाइम कितना लग रहा है? एक्स अपॉन 40। और सी को? एक्स अपॉन यहां नीचे क्या है? 40। बी का टाइम है ना ये टाइम ऑफ ए है, ये टाइम ऑफ बी है, और इसमें से मैं माइनस क्या कर देता हूं? टाइम ऑफ सी। और ये इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आप सॉल्व कर लो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी।
समझ गए? एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? तो ऊपर कितना हो जाएगा 5x 3x माइनस 4x, तो ऊपर कितना आएगा 4x, 4 से वो कटेगा 3 बार और 120 उससे आगे मल्टीप्लाई होगा 360। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का इक्वेशन मेथड है। और आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन के इक्वेशन बना सकते हो। हमारे लिए वो कन्वीनियंट है या नहीं वो अलग मुद्दा है सॉल्व करना, लेकिन इक्वेशन आप सब चीज की बना सकते हो, क्योंकि एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो ना। आप यहाँ से वहां गया इतनी दूरी, फिर वहां से यहाँ गया इतनी दूरी, यहाँ से आने में इतना टाइम लगा, यहाँ से आने में इतना टाइम लगा। हम भी तो जोड़ते ही है ना, कि पहले मैं गया घूमने, आधा घंटा लगा, फिर 10 मिनट ट्रेन लेट आ गई, फिर मैं चाय पीने रुक गया, तो हमें टाइम ही तो जोड़ रहे हैं सारा, वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम बोले कि अगर ये नहीं मिला होता तो मेरे 5 मिनट बच जाते, तो ऐसा कर रहे हो। क्या हम वापस अगले क्वेश्चन पे आ जाए? क्या मेथड नंबर 2 समझ में आ गया आप लोगों को? क्या हम आगे बढ़े? क्या आ रहा है? 3 आंसर आप है। एक्स का आंसर नीचे का 60 भी तो मल्टीप्लाई कर, 120 भी तो ले जाके मल्टीप्लाई करो एलसीएम का। उसको लावारिस कहाँ फेंक दिया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14। एक ट्रेन को 45 मिनट लग, देखिए ट्रेन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो ट्रेन का ही क्वेश्चन मानेंगे। ट्रेन का क्वेश्चन क्या होता है? सब चीज सेम है, सब चीज सेम है, बस वहां पे कार नहीं चल रही, वहां पे ट्रेन है। ऐसा मतलब ना कि ट्रेन में हम कुछ अलग पढ़ रहे होंगे। ट्रेन हम में क्या, हम बस ट्रेन की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कार भी आ जाती है, घोड़ा भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, खरगोश भी आ जाता है। आएंगे, आएंगे कुत्ते बिल्ली आएंगे, चोर पुलिस भी आएंगे। ट्रेन में केवल ट्रेन आ रही होती है। तो हमारा फोकस जो होता है वहाँ पे रेलवे रेलवे की साइकोलॉजी पे होता है कि वहां से ट्रेन निकल रही है, हॉल्ट कर गई, खराब हो गई, कभी कभी होता है ना ट्रेन बीच में रुक गई। तो अगर वो ट्रेन बीच में नहीं रुकी होती तो कितना समय बच जाता, इस ट्रेन के रुकने की वजह से वो ट्रेन कितनी देर डिले हो गई। ये ऐसे क्वेश्चंस डील करते हैं हम वहां पे। तो एक आदमी, ए ट्रेन 45 मिनट लगता है ए स्टेशन से बी जाने में। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर से कम कर दिया जाए, ऑब्वियस सी बात है, देखिए 45 मिनट लगते हैं ऐसे भी जाने में। मान लो ड्राइवर का मन नहीं कर रहा है ना, उसका जी घबरा रहा है, उसने बोला कि आज मैं ट्रेन धीरे धीरे चलाऊंगा, तो ट्रेन लेट पहुंचेगी। तो कितना टाइम लगेगा? 48 मिनट्स लगेंगे उसे। 3 मिनट लेट हो गया वो। क्यों लेट हुआ वो 3 मिनट? बिकॉज ही हैज डिक्रीज हिज स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पहले बताइए, इनिशियली स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड कितनी थी? पहले स्पीड कितनी थी? 45 किलोमीटर पर आवर। 45 मिनट्स है क्या? तो स्पीड क्या है पहले? अच्छा, टाइम का रेशियो दे रखा है ना मैं। टाइम कितना है पहले? 45 मिनट, है ना। और नाउ 48 मिनट। क्या आप मुझे इन दोनों का रेशियो बता सकते हो? क्या आप इन दोनों का रेशियो बता सकते हो मेरे को? 15:16। तो क्या है, टाइम का जो रेशियो है वो 15:16 है। क्या मुझे बताइए, डिस्टेंस इज कांस्टेंट? क्या डिस्टेंस ए और बी के बीच में कांस्टेंट होगा? भाई दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होती है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, मुझे बताइए पहले स्पीड कितनी थी? 16 यूनिट। अब स्पीड कितनी हो गई है? 15 यूनिट। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का मन नहीं कर रहा था तेज चलाने का, उसने कम की। मुझे बताइए यहां स्पीड कितनी कम हुई है? 1 यूनिट। 1 यूनिट, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो कभी एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं बोला जाता है। यहां स्पीड 1 यूनिट कम हुई है, लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें कितनी बोली है? 5 किलोमीटर पर आवर। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम हुई है, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर पर आवर कम हुई है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक की वैल्यू कितनी है? 5, तो इस 16 की वैल्यू कितनी रही होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। और ये कितनी रही होगी? 75। तो मुझे बताइए क्या आपके पास स्पीड आ गई है? तो क्या आपके पास टाइम भी है दोनों का? मेरे पास स्पीड है ना, एक ही स्पीड है मेरे पास। ए पहले कितनी स्पीड पे चला रहा था गाड़ी? जब ड्राइवर का मन कर रहा था तो वो कितनी स्पीड पे चला रहा था? 80 पे, 80 किलोमीटर पर आवर पे। और उसको टाइम कितना लगता था? 45 मिनट।
अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसने थोड़ी सी 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम की, उस वजह से उसे 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अब स्पीड कितनी है उसकी? 75 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। पहले टाइम कितना लग रहा था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले कितनी थी? 80, और टाइम पहले कितना था? 3/4। याद रखना, 45 मत मल्टीप्लाई कर देना। आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मिनट से मल्टीप्लाई मत कर देना। यहां टाइम की यूनिट क्या है? 80 में। 80 में टाइम की यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर है। देखो ना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 लिखूं क्या मैं? उधर भी लिख लेना भाई, 80 के वहां पे भी। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो कितना है आंसर? तो डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। भाई तीनों में से कोई भी दो चीज मुझे मिल जाएगी, तीसरी चीज मैं ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा। क्वेश्चन नंबर 14। किसी को दिक्कत? सेम कंसेप्ट है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम उसी पैटर्न पे कर रहे हैं आज। 20 क्वेश्चन तक यही पैटर्न चलता रहेगा। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो आप लोग? डीआईवीआई भी पढ़ रहे हो आप लोग, या हो गया अब? अगली बार देखेंगे। पढ़ रहे हो घर पे जाके वापस? कभी बुक के हाथ लगाए डीआई की बुक के, जब से डीआई खत्म हुआ उसके बाद? प्रैक्टिस करते रहना, और मोर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर करते रहना, है ना? ये नोट्स वोट्स पढ़ के छोड़ दिया करो थोड़ा टाइम बाद। मतलब ऐसे कि थोड़ा पढ़ लो, मतलब एक सर्टेन लेवल। आपके तो पहले दिन ही छोड़ देते हो, पहले दिन ही छोड़ने होते हैं, 2-3 महीने बाद छोड़ने होते हैं। नोट्स का भी एक सिंपल फंडा होता है। नोट्स को बोर हो गए नोट्स से, अब ये पढ़ना ही नहीं है। अब मैं क्या केवल प्रीवियस ईयर करूंगा, और जब भी मुझे दिक्कत आएगी वापस यहाँ आऊंगा। इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घर की तरह है, मतलब घूम फिर के वापस आपको यहीं आना पड़ेगा एंड में। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, उनको लेके मत बैठा करो हमेशा। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया कि 4.5 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के लिए। अगर स्पीड 15 मीटर पर सेकंड की हो जाए तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब जिसने भी क्वेश्चन नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें 5th 6th की बुक्स में देखने को मिल जाते हैं। कोई छोटा बच्चा हो आपके आसपास तो उसकी बुक्स मांगिएगा, है ना? फिजिक्स की बुक मांगिएगा ना, मैथ्स की मत मांगिएगा। फिजिक्स की बुक में मोशन वगैरह पढ़ाते हैं ना बचपन में। महाराष्ट्र बोर्ड पे क्या अलग माइल्स वाइल्स यूज करते हैं यही? आपको एक पीआईएल करनी चाहिए कि हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा महाराष्ट्र बोर्ड में। किसी और बुक में रही होगी, 8th में रही होगी, 9th में रही होगी, कहीं तो रही होगी, है ना? चलिए, देखिए, पहली बात, टाइम कितना है हमारे पास? 4.5 घंटे। और स्पीड मेरी कितनी है?
60 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताइए, अरे किलोमीटर पर आवर लिख रखा है, कैसे डिस्टेंस है वो? एट है ये। अरे हिंदी में देख लो, ठीक है। आप एरर डिटेक्शन क्या पढ़ते हो फिर? आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर है। 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। और ये क्या होगा? 60 इंटू 9/2। और ये कितना होगा? 270 किलोमीटर। क्या 270 किलोमीटर तक आप लोग पहुंच गए? अब इस 270 किलोमीटर को मुझे ट्रेवल कैसे करना है? किस स्पीड से ट्रेवल करना है मेरे को? 15 मीटर पर सेकेंड से। तो अब मेरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ गया भाई। अब पहले पहले पार्ट से मेरे को क्या मतलब था, मैंने डिस्टेंस निकाल ली। सेकंड पार्ट में मेरी डिस्टेंस कितनी है और मेरी स्पीड कितनी है? तो मुझे बताइए टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 270। स्पीड कितनी है? 15। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने सही लिखा है सब कुछ? क्या गलत किया है मैंने? किलोमीटर पर। तो क्या मुझे बताइए, इस मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर में ले जाऊं? अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में ले जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 18/5 से, है ना। 18/5 से मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये कई बार डिपेंड भी करता है कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। अगर ऑप्शन मुझे सेकंड्स में दे रखे होते तो मैं ऊपर वाले को चेंज करता, और मुझे आवर्स में दे रखे तो मैं नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं। हम चेंज किसको कर रहे हैं? छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, मैंने आपको कल बताया था ना। छोटे से बड़े में जाते हैं तो न्यूमरेटर छोटा होता है ना। ऐसा याद रख लेना, आप कई बार कंफ्यूज होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हुआ? 30 से कटेगा ये, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ रहा है? 5 आवर्स। क्या आप लोगों को भी आया 5 आवर्स? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग करिए, डरिए मत ना फालतू की इनसे। क्या है इसमें बताइए? ये टाइम इनको किया, ये आया, ये कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी। आप एक बार बस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास 7th क्लास 8 ऐसा सर्च करना गूगल पे जाके। आज घर पे जाना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास 6, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास 7, 8, 9 यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चलो। तो आपको पता लग जाएगा। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये साइकोलॉजी का गेम है, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना कि आप कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा। अभी आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ी चीज कर रहा हूँ मैं, बहुत रिसर्च कर रहा हूँ मैथ्स पे तो आप अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हो। क्या हम आगे बढ़े? चलिए, अब आप लोगों के टेस्ट लेने पड़ेंगे मेरे को लग रहा है, बैक टू बैक। एग्जाम देते नहीं हो आप लोग? फॉर्म बॉर्म सही नहीं भरते हो? जाके बस दे के आ जाते हो फॉर्म, किसी तरीके से सही भर भी गया तो भी, तो जाके मुंह उठा के चले गए, दे के आ गए। हाँ, बी वॉक्स थ्राइस एज फास्ट एज होना चाहिए वैसे तो, है ना। थोड़ा आप एरर डिटेक्शन भी साथ साथ में चलता रहेगा ऐसा कोई गलती एग्जाम में भी मिलेगी ना। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कुछ और कहना चाह रहा होता है और हम कुछ और इंटरप्रेट कर लेते हैं क्योंकि एक प्रीपोजिशन इधर उधर हो गई थी, है ना। हिंदी में तो कतई जहरी क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्योंकि वो क्या करते हैं ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं किस पे, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करते हैं, तो कोई वो नहीं होता।
एक इंग्लिश मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ना, क्योंकि हिंदी में जैसे बैट है तो बैट भी है, बैट भी है, बैट भी है, तो वैसा वाला सीन हो जाता है। क्या मुझे यहाँ पर ए, बी और सी की स्पीड का रिलेशन दे रखा है? एक रिलेशन देने का जो मीडियम चुना एग्जामिनर ने वो क्या है? रेशो। तो ए, बी और सी की स्पीड का रेशो आप निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले जो गिवन पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इस चीज से आपको क्या निकालना है? इन सबके बीच में एक रेशियो निकालना है। मुझे बताइए ए, मुझे ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालता हूं, मुझे बताइए ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए ट्वाइस फास्ट है, दो गुना तेज है, मतलब अगर ये दो रहा है तो ये कितना रहा है? एक। बी तीन गुना तेज है, किससे? सी से। बी तेज ज्यादा है, तो 3:1। क्या ये एक रेगुलर रेशियो है? रेगुलर रेशियो है ना। रेगुलर रेगुलर रेशियो की क्या पहचान होती है? इसमें से सीढ़ी बन रही होती है, देखो प्रॉपर सीढ़ी बन रही होती है उसमें। क्योंकि देखो ये एक चेन की तरह समझ लो, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये वापस कनेक्टेड है, मतलब ये एक रेगुलर रेशियो है। अगर ये कनेक्शन नहीं होता ना तो ये इरेगुलर रेशियो होता। और रेगुलर रेशियो का आपको कभी भी ऐसा मिल जाए और आपको इसे, देखिए ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, लेकिन ये एक रेगुलर रेशियो है। आपको कभी भी इसे क्लब करना है, दोनों को एक साथ शामिल करना है, तो आप क्या करेंगे? जो यहां है वो यहां लिख दो, और जो यहां है वो यहां लिख दो। ये 1, 3, 6। तो ऐसे अभी मत करना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा, पर ये अभी आपके लिए चोर तरीके भी ठीक है, मतलब जिनको अब नहीं पता आप क्या करें अब। 6:3:1। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो आ गया। तो यहां पे मुझे क्या दे रखा है? टाइम टेकन बाय ए टू कवर द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय सी इन 1.5 आवर्स। तो स्पीड से जो मुझे दे रखा है, क्या मैं उसको टाइम का रेशियो निकाल लूं? मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:3:1। तो मुझे बताइए क्या टाइम का रेशियो जो आएगा, क्या वो 1:2:6 आ जाएगा? टाइम का रेशियो कितना आ गया? 1:2:6। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में इस 6 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 1.5 आवर्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 1.5/6, है ना। 3/12 मतलब 1/4। मतलब क्या ये 1/4 का स्केलिंग फैक्टर है? स्केलिंग फैक्टर किसका हो रहा है? 1/4 का हो रहा है। एक चौथाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, 1.5 का 4 गुना होता है ना, 6। तो मुझे बताइए मुझे टाइम किसका निकालना है? ए का। तो ये कितना होगा? और 1/4 आर का क्या मतलब होता है? 15 मिनट। ठीक है। 1 बाई, टाइम कैसे आया? 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1, ये यहाँ किया ना हमने, जैसे ये देखो ये किया ना इस क्वेश्चन में, जैसे स्पीड निकाली फिर टाइम को पलट दिया फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने यहां भी वही किया, टाइम निकाली फिर 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1। उसे सुंदर करने के लिए मैंने उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मेरे को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट? ठीक है ना। अभी मैं सीपीओ के ऊपर देखा था तो उसमें चोर पुलिस के भी काफी क्वेश्चन आए थे, हालांकि वो पुलिस का पेपर है तो चोर पुलिस के क्वेश्चन आते हैं उसमें। आजकल रेस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं प्री में, जो कि आते नहीं थे एसएससी के प्री में। अभी जिनने भी दिया होगा उनको पता होगा, रेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग, जब टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस में 4 चैप्टर है, तो लोग क्या करते हैं ना, आधा टाइम, अब क्योंकि आप लोग जानते हैं आधा पढ़ लिया टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस भी, 4 में से भी एक ही चैप्टर पढ़ा, वो भी आधा। क्योंकि ट्रेन तो प्री में आता ही नहीं है, रेस भी प्री में नहीं आता, बोट एंड स्ट्रीम भी प्री में नहीं आता, तो क्या ना, हमारा काम तो चल जाएगा, मेंस की मेंस में देखेंगे, है ना। वो गेट डन एटीट्यूड वाली बात है ये तो। उसमें क्या होता है ना, एसएससी चालाक हो गई है, एसएससी मेन टॉपिक से पूछती नहीं, एसएससी रेस से पूछेगी सीधा, सबसे छोटे टॉपिक से, बोट्स एंड स्ट्रीम से पूछेगी, पार्टनरशिप से पूछेगी, वर्क एंड वेजेस से पूछेगी क्वेश्चन। कई बार वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछती, वो पूछती पाइप एंड सिस्टम से, या फिर वो पूछेगी वर्क एंड वेजेस से।
तो उनको पता है कि बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हुआ होगा 7-8 लेक्चर में, तब तक का कंटेंट नहीं पूछना है, उसके बाद का पूछो, क्योंकि उतना तो सब डेमो वेमो सब में पढ़ा ही रहे ना यूट्यूब में, मतलब शैलो शैलो तो ऊपर से तो चल ही रहा है सब। हाँ, गंदा तो क्या ही आया होगा एसएससी का डीआई तो खैर। सिंगल ग्राफ का था ना, तो उसमें अर्थमेटिक इन्वॉल्व हो रही होगी, डिग्री बताने में क्या है दिक्कत है तो। ठीक है, 7 दिन बाद बात करना, जब आंसर क्या आ जाएगी तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। मोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए थोड़ी बहुत तो हो गई ना यार, मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, चेंजेस आता है, लेकिन 80 85 90% आपको चीजें बैलेंस मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पाइपलाइन सिस्टम पढ़ के गए और आप चौक गए, सर फट गया आपका एग्जाम में कि यार ये क्या पढ़ लिया। आपको दिखेगा, आप कर डुएबल है वो चीज। हाँ, तो एक ही चैप्टर पढ़ा है आपने, तो एक ही क्वेश्चन होगा ना। क्या बोल रहे हो आप? सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी वाले आए होंगे। मैं जो वो पेपर जो मैंने 4 सॉल्व कराए थे, सेम वही आता पेपर। मैं यही तो कह रहा था आपको, 4-5 पेपर सॉल्व कर जाओ। अभी सीएचएसएल के पहले कराए उसे 10-20 आप पेपर सॉल्व कर जाओ ना आप, मतलब आपको पेपर में बता रहा हूँ, लोगों के 50-50 मिनट पेपर हो जाते हैं। आप मानोगे नहीं, लोगों के 50 मिनट में पेपर हो जाते हैं, 60 मिनट के पेपर में वो बैठ जाते हैं। मैंने देखे वैसे लोग, मतलब जो 50 मिनट में करके बैठ गए, वो कह रहे कब निकलेंगे कब निकलेंगे, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर आते खा जाते हैं वो लोग, मतलब सीएचएसएल वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इतना। क्योंकि एक है ना, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, देके खत्म करो जॉब लो, वैसा वाला सीन है। वो लोग पास होते हैं ना, क्यों नहीं होते हैं? 50 मिनट में पेपर कर लिया मतलब उसको सब कुछ आता था। अब पता क्या होता है, सीएचएसएल का एग्जाम में बहुत सारे बंदे वो भी चले जाते हैं जो सीजीएल मेंस वेंस दे के यहाँ से सेलेक्ट हो गए, या वो इस साल सीजीएल मेंस देने वाले, लेकिन वो सीएचएसएल का पेपर भी देने चले गए, और जाएंगे वो क्यों नहीं जाएंगे? लोगों को गर्दन काटने में बहुत मजा आता है इस देश में। है ना? तो वो चले जाते हैं। अब मान लो 10,000 30,000 बच्चे, कितने बच्चे देते हैं मेंस? 1 लाख बच्चे देते हैं। उसमें से अगर 10,000 बच्चे भी पहुंच गए ना वहां पे, तो वो दंगे करेंगे, और उसमें से 1,000 15,000 2,000 तो आगे लगा रहे होंगे मतलब। तो वहां पे ये दिक्कत हो जाती है, और वो जॉब भी नहीं लेंगे, वो सीट भी वेस्ट करेंगे और जॉब भी नहीं लेंगे वो लोग। गलत नहीं है वो लोग भी, अच्छे लोग हैं वो भी। है ना? ठीक है, पर्सन कैन रीच अ प्लेस इन 30 hours if he decreases his speed by 1/15th part of his original speed, he is able to cover 10 kilometer less in the same time। चलिए क्वेश्चन कीजिए। मैंने कुछ एग्जाम नहीं दिया, मैं तो बस इधर ही आया हूँ सबसे पहले। मैंने मेरी मैंने बोला था क्या? हाँ, तो क्या करें फिर? चले जाएं, जाऊं मैं, पता लगा दादर बैंक में मिल रहा हूं मैं, अच्छा लगेगा आपको? मैं कहाँ अच्छा लगूंगा आपको, एक बात बताओ मेरे को। मैं दादर बैंक में हूँ, मैं बोला है 500 का फटावा नोट है, चल हट इधर से। है ना? या मैं खड़ा हूँ वहां पे, चैत्य भूमि के वहां पे लाइन में लगो, रहे लाइन में है। हाँ, रेफरेंस समझ रहे हो ना आप, मतलब अच्छा लगेगा ऐसे। तो अब जॉब के लिए मत पढ़ो ना, आप बस पढ़ने के लिए पढ़ो। जॉब का तो क्या है, आई जाएगी। ठीक है, आप एक जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना, वो गलत चीज के पीछे भाग रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो बस क्लर्क ही बनना है, मैं तो नोट ही गिनूंगा बैठ के किसी और के। तुम क्या कर रहे हो? गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, पर वो ना, हर चीज की इंपॉर्टेंस एक टाइम के लिए होती है ना? चलिए, a person can reach a place in 30 hours if he decreases his speed by 1/15 part of his original speed, he is able to cover 10 kilometer less in the same time। मुझे बताइए उसकी स्पीड अपनी कितने कम कर दी उसने अपनी? 1/15 से कम कर दी। तो मुझे बताइए पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 15, तो अब कितनी है? 14।
1/15 से कम करने का क्या मतलब है, 1/15 कम कर दिए, 15 से कितनी कर दी है, 14। मुझे बताइए टाइम का कितना हो जाएगा, नहीं मैंने गलत किया, देखिए यहां पे टाइम कांस्टेंट है, यहां पे टाइम कांस्टेंट है, आदमी के पास केवल 30 घंटे हैं, अगर मेरे पास टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो मुझे बताइए डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा क्या वो भी 15:14 ही आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, 1 यूनिट, और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो क्या है, 10 किलोमीटर। मतलब जो ये है वो डिस्टेंस कितना चल रहा है, 140 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना चल रहा है, 150 किलोमीटर। ठीक है, हमको स्पीड निकालनी है। मुझे बताइए यहां पे भी वो 30 मिनट ले रहा है, 30 घंटे ले रहा है, यहां भी वो 30 घंटे ले रहा है, ठीक है, उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी है। तो मुझे बताइए फाइंड ही स्पीड, अब वाली स्पीड या पहले वाली स्पीड, खैर इसे टू बी प्रिसाइज बताना चाहिए था कि कौन सी स्पीड की बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग दोनों निकाल लो। तो पहले जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 150/30, और अब जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 140/30। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले का डिस्टेंस अब के डिस्टेंस में फर्क कितने का, 10 किलोमीटर का, दोनों का टाइम क्या है, सेम। ठीक बात है, चलिए नोट कर लीजिए। अभी आप सीपीओ के पेपर खोलिएगा आज जाके घर पे, एसएससी सीपीओ 2022 के, क्योंकि मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट सरकारी पेपर अभी अवेलेबल है मार्केट का। आप उसको जाके खोलिएगा, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। आप ये पाएंगे कि 30 to 40% क्वेश्चन आप आज ही की क्लास अटेंड करके सॉल्व कर सकते हो, बस आज ही की क्लास अटेंड करके। जैसे कि एक एक शिफ्ट में अगर 3 से 4 सवाल आए होंगे तो एक सवाल तो आप कर ही लोगे, और एक आधा सवाल भी थोड़ा बहुत भी आपको समझ है तो दूसरा भी कर लोगे, मतलब ठीक है। इसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस रेशियो कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। आप चाहो तो मैं अभी के भी बता दूं आपको खोल खोल के। करिए करिए, अभी मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखिए सीपीओ के जैसे, तो आप देखेंगे कि उनमें मतलब काफी निहत्ते सवाल पूछे गए हैं, मतलब छोटे छोटे से सवाल। किसी भी एग्जाम का 80% पार्ट बहुत इजी होगा, 20% के पीछे मत भागो, 80% के पीछे भागो। क्या हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी का 8:9 है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस 4:3 है, तो बताइए रेशियो टाइम क्या होगा। देखिए काफी बेकार सा सवाल है ये, जल्दी कर लो इसे। मुझे बताइए क्या आप लोग इसे कर लोगे, आगे बढ़े, क्या आंसर आ रहा है, 9:, हाँ। मुझे एक बात बताइए आप लोग, स्पीड ऑफ ए कितनी है, क्या मैं स्पीड ऑफ ए को 8x मान लूं, क्या मैं स्पीड ऑफ बी को 9x मान लूं, क्या मैं डिस्टेंस ऑफ ए को 4y मान लूं और डिस्टेंस ऑफ बी को 3y मान लूं। वैसे आपको xy मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक पढ़े लिखे वाली तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। मुझे बताइए डिस्टेंस कितना है ए का, स्पीड कितनी है ए की, मुझे बताइए ए का टाइम कितना होगा, क्या ए का जो टाइम होगा वो 4y/8x होगा। अगर मैं आपसे बी का टाइम पूछूं तो 3y/9x होगा। तो मुझे बताइए इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, 4y/8x रेशियो 3y/9x, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा था आप एक्स और वाई ना ले तो भी चलेगा क्योंकि कट रहा है, लेकिन वो हम, आप घर पे काटना, यहां मत काटो। 1/3, और ये कितना आ गया, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान, इससे आसान क्या होगा बताइए। फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
बाकी आप कैसे करते इसे, 4/8 रेशो 3/9, ठीक है, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, काटा पीटी करके, जो मैंने यहां किया है ना 4/8 3/9, बस यही करना था आपको एग्जाम में। क्या ये सेम क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन सेम है? Speed of A and B is 2/3. The ratio of time of journey is 5/4. Find the ratio of distance covered by them during the journey. ठीक है, स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो, और हमें क्या निकाल लेना है? सेम वही क्वेश्चन है ना, पिछले वाले करो ना। अरे इस बार डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन तो पढ़ो। वही क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अब यहां जो लिखा है उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। कितना आ रहा है? 5/6 आ रहा है ना? क्या आप सब लोगों का आंसर 5/6 आ रहा है? देखिए स्पीड कितनी है, 2x। डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और डिस्टेंस ऑफ बी क्या होगा, इन दोनों का। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है? वैसे आपको एक्स वाई नहीं लेना था, मैं अगेन बता रहा हूं। आप ये मत बोलना कि सर आप लॉन्ग मेथड बता रहे हो। ठीक है, आपको एग्जाम में बस यही करना था, 2/5 रेशो 4/3। और ये आपको समझ होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप एक्स वाई कहाँ एलिमिनेट कर लोगे, किस स्टेप में, वो मेंटली आप कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, वरना क्या होगा, कई लोग ऐसे तो रेशो को ऐसे चलते रहते हैं, अगर हो गया तो ठीक है सही, नहीं हुआ तो गलत, फंस गए, मतलब 10 में से 7 सही हो गए तो उनको लगता है कि सब सही चल रहा है, मतलब ऐसा होता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 20, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड डी इज, ए एंड बी है ना ये, सॉरी ए एंड बी है। मुझे बताइए डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, तो मुझे बताइए ए की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, बताओ। मुझे बताइए दोनों की स्पीड का रेशियो कितना होगा। दोनों की स्पीड का रेशियो कितना होगा, 15y/5x रेशियो 28y/7x। ठीक है, y से y कटा, x से x कटा, ये कटा 3 बार, ये कटा 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया, 3/4। मुझे बताइए b की स्पीड कितनी है, b की स्पीड कितनी है, b की स्पीड कितनी है, 36, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 9 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 27। समझे?
क्वेश्चन लिखिए, स्पीड ऑफ टू कार्स आर इन द रेशियो 2:3। दो कार का रेशियो कितना दे रखा है हमें? 2:3 दे रखा है। स्पीड ऑफ टू कार्स इज 2:3। इफ द डिफरेंस इज if the difference in the time taken if the difference in the time taken to cover 50 meter is 10 second, अगर दोनों को 50 मीटर की दूरी करने के लिए दोनों के टाइम का डिफरेंस 10 सेकंड है, तो बताइए उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन समझे? हमें क्या क्या गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है? सबसे पहले मुझे गिवन है स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना गिवन है? स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी कितना है? 2:3। अब बोला जा रहा है कि दोनों को डिस्टेंस कितने कवर कवर करनी है? 50 मीटर। 50 मीटर दोनों को डिस्टेंस कवर करनी है, और दोनों को जो के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है इस 50 मीटर को तय करने के लिए? 10 सेकंड। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? मुझे बताइए कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होगा? इनवर्स। तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 1 यूनिट। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितना है? 10 सेकंड। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 10 सेकंड के। तो मुझे बताइए ये जो 2 है ये किसके बराबर है? 20 सेकंड के। और ये जो है वो किसके बराबर है? 30 सेकंड के। ठीक है, मुझे बताइए दोनों को डिस्टेंस कितना तय करना है? 50। पहला वाला का जो है स्पीड कितनी होगी? 50/30। और दूसरे वाले की स्पीड कितनी होगी? 50/, ये इन दोनों का डिफरेंस है ना? तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना होगा? 6, 10 -15, 5/6 आ जाएगा। नेगेटिव में आया आंसर मेरा। क्यों आया? कोई बात नहीं ना, नेगेटिव आने से क्या फर्क पड़ता है, वो आगे वो पीछे था। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का है, सेम वही कंसेप्ट है जो हमने अभी पढ़ा है। क्या अलग है? ये क्वेश्चन हम अभी तो कर रहे थे। ठीक है, क्या? अरे नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि 50/20 पहले लिखना था। डिफरेंस हमें तो टाइम डिफरेंस जानना है। आपके और मेरे वेट का डिफरेंस है, मेरा वेट पहले रख दो, आपके वेट पहले रख दो, हमें तो एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो मैं बोलूँ कि आप मेरे से कितने कम हो, आप इधर बोलोगे 20 -20 कम हूं मैं, आप बोलोगे 20 कम हूं, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्ट है। क्वेश्चन लिखिए अगला, इन बाय हाउ मच परसेंटेज, by how much percentage should a racer increase speed to reduce the time by 20% to cover a fixed distance? How much percentage, by how much होना चाहिए वैसे, एग्जाम में गलत है मतलब। how much percentage should a racer increase speed, कुछ भी लिखा है क्या? a racer increase speed, ठीक है, to reduce the time by 20%। एक आदमी को अपना टाइम 20% से कम करना है। मतलब आप इंस्टीट्यूट जाते हो, मान लो आपको 5 घंटा लगता है, अब आप सोचते हो कि मैं 4 ही घंटे में कैसे पहुंच जाऊं। भाई 1/5 आपने कम किया ना, 1/5 का क्या मतलब? 20%। तो आपकी स्पीड को कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? उस कितना? 25% आ रहा है क्या? स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? मुझे बताइए, टाइम का रेशियो दे रखा है ना हमें। एक बार वापस पढ़ रहा हूं मैं, अब जो ग्रामर है वो उनकी ग्रामर है। हाउ मच परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस? समझ रहे हो? एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी पड़ेगी? मुझे बताइए स्पीड कितने से, टाइम कितने से डिक्रीज करना है उसे? मतलब कि 5 से कितना ले जाना है? तो स्पीड कहां से ले जानी होगी? 4 से।
4 से कोई स्पीड 5 जा रही है तो कितना कम हो रही है? 1 कम हो रही है। किस पे कम हो रही है? तो कितना होगा? हाँ वही, मतलब कितने से बढ़ानी पड़ेगी, तो कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 25%। कितना आसान सवाल है, रेशो कंसेप्ट। बस क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट का जो वर्ड मैंने बोला था वो फिक्स्ड डिस्टेंस बोला था। आपको अगर क्वेश्चन आपने सुना हो तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया था आखिरी में, कि दोनों की डिस्टेंस सेम है। यहां से मुझे क्या पता लगे? डिस्टेंस सेम है दोनों की, और डिस्टेंस अगर दोनों की सेम है तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होना है वो क्या होना है? इनवर्स होना है। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। दोनों की, ए और बी की दोनों की स्पीड का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। A takes 30 minutes more than B to reach the destination. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. The speeds of A and B are in the ratio 3:5. और दोनों के बीच की, ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं किससे? बी से। तो हमें यह बताना है कि ए कितना टाइम लेता है डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। डिस्टेंस फिक्स, एक डेस्टिनेशन बोला गया है ना, ऐसे हर बार वो ब्रैकेट में फिक्स लिख के थोड़ी बताएगा। अब वो क्वेश्चन की सिचुएशन देख के भी समझना पड़ेगा, अच्छा एक डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब, है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट्स। और मैंने क्या बताया आपको कितना डिफरेंस है? 30 मिनट्स। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी? 45 मिनट। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 मिनट। क्या है इसमें बताइए? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के ये तो करने की भी जरूरत नहीं होती, मतलब 3 5 5 3, 2 की वैल्यू कितनी है? 30, 1 की वैल्यू 15, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 की 75। बस ये भी पूछा गया है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए कार मूव्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 3 hours। A car moves, covers, sorry, covers या moves, ठीक है। A car covers a particular distance in 3 hours with the speed of 54 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है, वो 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, और जो उसकी स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। समझ गए? क्वेश्चन का डेटा क्या क्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है टाइम जो है लग रहा है वो 3 hours है, और जो स्पीड है वो कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला जा रहा है अगर वो अपनी स्पीड को 27 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, इफ ही इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 27 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताइए अब उसे समय कितना लगेगा। समझे मेरी बात? मान लो कि आप 54 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, आपने थोड़ा पैर रखा और 27 की स्पीड से गाड़ी बढ़ा दी। 27 से बढ़ा दी, 27 नहीं कर दी है, ध्यान रखना मेरी बात को। इंक्रीज्ड बाय 27। अब मुझे टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली, ये बात तो पक्की बात है ना, कि आपने स्पीड जैसे ही बढ़ाई है। और यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डिस्टेंस बोला था ना, क्वेश्चन का में वो शब्द क्या इस्तेमाल हुआ था? पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब फिक्स डिस्टेंस। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मुझे बताइए पहले उसकी स्पीड कितनी थी, अब उसकी स्पीड कितनी है? 54 प्लस 27, जो कितना होता है? 81। मुझे बताइए इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2:3। तो मुझे बताइए यहाँ पे टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:2। पहले उसे कितना टाइम लग रहा था, अब उसे कितना टाइम लगेगा? ये भी पूछा गया है। आप आज की क्लास का कंक्लूजन समझ रहे हो ना, क्या 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 हमने कैसे कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब सीजीएल की आंसर की आ जाएगी 10 से 1 दिन बाद, तब आप वहां पे भी आप देखेंगे टाइम एंड वर्क के, उसके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, तो आप देख पाएंगे, है ना।
तो ये वाला टाइप हमारा खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे, नया टाइप पढ़ना शुरू करेंगे हम, और तो एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास होती है खत्म। कौन सा टॉपिक है कल? अरे यही है, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस ही है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं।